कहानी की शुरुआत में हम न्यूज़ रिपोर्टर को देखते हैं जो अभी ग्रो हुए बैंड के मेंबर्स को लेने आया था। उन्हीं में से एक था हमारी कहानी का हीरो स्विंजे, जो अपने फर्स्ट इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। इंटरव्यू बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां पर उसके मेंबर्स में से एक को अपनी आइडल नजर आ जाती है, जिसे देख वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से उसे ऑटोग्राफ लेने चला जाता है। ऑटोग्राफ दे भी देती है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके आइडल ने उसकी टी शर्ट पर अपना नाम लिखा था। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रहा था। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन नज़र आता है जहाँ पर हमारी कहानी की हीरोइन इंसोल नज़र आती है जो बेड पर लेटी हुई थी और वो बेचारी चल नहीं सकती थी क्योंकि उसके दोनों पैर पैरालाइज थे। वहीं उसकी मॉम उससे बात कर रही थी कि तुम्हें बाहर जाकर घूमना चाहिए, वैसे भी आजकल का मौसम काफ़ी अच्छा है, बट लेकिन वो अपनी मॉम की किसी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी और वो बहुत ज़्यादा सैड थी कि तभी उसकी मॉम से गलती से उसका गलत नेल कट जाता है, लेकिन फिर भी वो कोई रिएक्ट नहीं करती और बेजान पड़ी होती है बेड पर। तभी उसकी मॉम परेशान होते हुए कहती है मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। उसके बाद जैसे ही वो जा रही होती है तो गलती से उससे फ्लावर पॉट टूट जाता है जिसके टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देख वो कहती है मैं सफाई के लिए भी किसी को बुलाती हूँ और वो चली जाती है। वहीं इंसोल उन कांच के टुकड़ों को देखकर एक उठा लेती है और उसे देखकर और मरने का डिसाइड करती है। सीन शिफ्ट होता है स्टेशन पर जहाँ की एंकर एक कॉल करती है। उसके बाद कॉल स्विंजे को ट्रांसफर करती है और वो फाइनली हमारी हीरोइन को लग जाती है, लेकिन वो उठा नहीं रही होती है कि तभी एक पेशेंट उसे कॉल उठाने के लिए कहती है, जिससे सिंसोल कॉल उठा लेती है और फिर हमारी कहानी का हीरो उससे बात करता है कि आज का मौसम कितना अच्छा है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देती और फिर वो उस पर ही गुस्सा करने लगती है, जिससे सभी लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर एंकर उसे कुछ गिफ्ट देने का सोचती है और वो उसे शूज़ बोलती है, जिससे इंसोल सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है। उसके बाद एंकर उसे एक साइकिल का कहती है। उसे सुनने के बाद तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि एक तो बेचारी वो चल नहीं सकती, ऊपर से उसको साइकिल शूज़ गिफ्ट किए जा रहे हैं, जिसे सुनने की बात तो वो पागल सी हो जाती है। से एंकर और बाकी लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये फर्स्ट कॉल थी और उनकी जो फर्स्ट गेस्ट थी वो उन पर चिल्ला रही थी और ये ऑन कॉल था, जिस वजह से पूरी कोरिया इस कॉल को सुन रही थी और वो स्विंजे इस पर सब पर भड़क रही थी कि वो उसे शूज और साइकिल दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना गुस्सा काफ़ी ज़्यादा निकालने लग जाती है उन लोगों पर कि आप लोगों को मजाक करने के लिए सुबह सुबह मैं ही मिली हूँ, आप लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या जो खाली बैठकर मुझे परेशान कर रहे हो। कि तभी वो फ़ोन खींचकर फेंक देती है कि तभी उस लड़की से स्विंजे बात करता है कि हेलो मैं स्विंजे बात कर रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौसम आज का बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस मौसम में आपको बाहर आना चाहिए ताकि आप भी देख सको और जल्द ही बारिश भी होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ कि शायद ये बारिश आपके लिए बहुत अच्छी हो। मैं चाहता हूँ कि आप भी अगली बारिश का इंतज़ार करो ताकि आपको भी पता चले कि मौसम और ये समय कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें अपने लिए ना सही बल्कि दूसरों के लिए जीना चाहिए। उसके बाद वो इंसोल अपनी मॉम की सीट को देखकर रोने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मुझे उसे 2-4 और भी अच्छी बातें बोलता है जिससे कि आप इस बारिश को अच्छे से एंजॉय करिए ताकि आपका भी पता चले कि मौसम कितने अच्छे होते हैं और हमारी ज़िंदगी में इनकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है और साथ ही हमारी फैमिली की भी, जिनके साथ हम अच्छा वक्त बिताते हैं। उसके बाद इंसोल की माँ आ जाती है और वो उसे गले लगाकर पूछती है क्या हुआ, तो वो उसे रोते हुए हक कर लेती है और बोलती है कि मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए। बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इंसोल मस्त बेड पर सोई हुई थी और उसके पूरे कमरे में बस स्विंजे की ही फोटो लगी हुई थी क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन बन चुकी थी अब तक। वहीं उसकी दादी इंसोल के चेहरे पर अजीब अजीब से स्टिकर्स बना रही थी और खुद के चेहरे पर भी, जिससे इंसोल की आंखें खुल जाती हैं और फिर वो अपनी दादी को देख कहती है क्या दादी। उसके बाद वो टाइम देखते ही एकदम से हड़बड़ाते हुए उठ जाती है और कहती है ओ नो टाइम हो चुका है। और फिर वो अपनी दादी माँ को देखती है जो मुस्कुरा रही थी उसे देखकर, जिसे देख उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और फिर वो एक प्यारी सी स्माइल बनाते हुए कहती है दादी कैसे हो आप।
उसके बाद उसकी दादी के हाथ में वो अपनी घड़ी देखकर एकदम से कहती है, मुझे मेरी घड़ी वापस दो, मेरी घड़ी वापस दो। पर उसकी दादी उसे घड़ी वापस नहीं दे रही होती है और वो इधर उधर घर में भाग रही होती है, जिससे उसका भाई चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम लोग सुबह सुबह शुरू हो चुके हो? तो वो कहती है, नहीं नहीं, मेरी घड़ी मुझे वापस दो। लेकिन उसकी दादी तो घड़ी लेके इधर उधर भाग रही थी और वो उसकी मॉम के पीछे घुस जाती है। तो उसकी इंसोल जल्दी से अपनी माँ को बोलती है, मेरी घड़ी मुझे वापस दिलाओ, वापस दिलाओ, वापस दिलाओ। तो उसकी माँ कहती है, अच्छा ठीक है, दिला रही हूँ। और फिर वो बड़ी ही मुश्किल से इंसोल की घड़ी वापस उसकी दादी से लेकर देती है। इंसोल अपनी घड़ी को देखकर काफी खुश हो जाती है और फिर बताती है अपनी मॉम को कि ये 20,000 की है, जिसे सुन उसकी माँ हैरान हो जाती है, क्या ये घड़ी 20,000 की इतनी महंगी? तो वो कहती है, हाँ, ये मेरे फेवरेट आइडल ने इस घड़ी का प्रमोशन किया था, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ कहती है, सच में तुम पागल हो। वहीं अब कहानी संजय पर शिफ्ट होती है, जो अभी अपना मेकअप करवा रहा था कि तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उसे डांटते हुए कहता है कि तुमने मूवी के लिए मना क्यों कर दिया? तो संजय अपनी चेयर पर बैठते हुए कहता है, मुझे पहले भी कहा था कि मुझे अभी कुछ काम नहीं करना, मुझे अभी छुट्टी चाहिए। तो वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना मूवी के बाद मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी पर भेज दूंगा। तो बोलता है, मुझे नहीं काम करना, मुझे रिटायरमेंट चाहिए। बट वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, इसलिए तुम्हें कोई रिटायरमेंट नहीं मिल सकता। इससे संजय का मूड ऑफ हो जाता है। कहानी शिफ्ट होती है इंसोल पर, जो अभी लैपटॉप में एक औरत का वीडियो देख रही थी जो भविष्य बताने का काम करती थी। बाद इंसोल उस वीडियो को एडिट कर वो उसे सेंड कर देती है, क्योंकि इंसोल अभी एक एडिटर का काम कर रही थी। उसके बाद वो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाती है क्योंकि वो अजीबोगरीब बातें कर रही थी। उसके बाद अपना सामान पैक कर इंसोल कैंडी, हेयर बैंड, बाकी चीजें रख देख मुस्कुराती है, क्योंकि उस पे उसके आइडल का नाम लिखा था। उसके बाद वो उसकी फोटो देख कहती है, मैं आ रही हूँ जल्दी। उसके बाद वो अपनी दोस्त के साथ निकल जाती है कॉन्सेप्ट पर, जहाँ जल्द ही का कॉन्सेप्ट होने वाला था। और वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो वहाँ पर जाकर खूब मस्ती करेगी और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चेयर करेगी। वहीं इसकी दोस्त भी कहती है कि तुम संजय के लिए कुछ ज़्यादा ही पागल हो। उसके बाद वो उसे एक फाइल देती है जिसमें संजय के बारे में डिटेल्स होती है, जिसे देख इंसोल तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर फाइल में उसकी फ़ोटो देखकर कहती है, वाह, ये कितना ज़्यादा हैंडसम था पहले भी। और फिर वो अपनी दोस्त की थोड़ी तारीफ़ करती है और फिर वो बताती है, अरे ये तो वही स्कूल है जिसमें मैं भी पढ़ती थी। और फिर उसकी दोस्त बताती है, हाँ, तुम जिस स्कूल में पढ़ती थी वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन तुम दोनों कभी मिले नहीं। उसके बाद वो थोड़ा सैड हो जाती है कि काश वो उससे पहले मिल जाती। उसके बाद उसकी दोस्त से बताती है कि मैंने ये फाइल कितनी मुश्किल से अपने भाई के फ्रेंड से ली है, उसने ही मेरी पूरी मदद की इसे लेने में। उसके बाद कॉन्सेप्ट एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, सामान खरीद रहे थे। और वहीं इंसोल भी पहुँच जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रही थी कि तभी वो अपनी एक फ्रेंड से मिल जाती है जिसके साथ उसे कॉन्सेप्ट देखना था। और फिर वो भी एक फ़ोटो क्लिक कर उसके बाद फ़ोटो क्लिक करवाने लग जाती है संजय के फ़ोटो के साथ, कि तभी कुछ लड़कियां देख उस पर गुस्सा करने लग जाती हैं कि एक को सपोर्ट करने की वजह से लोग पीछे रह जाते हैं। और फिर वो इंसोल का मजाक उड़ाने लग जाती हैं, लेकिन इंसोल को उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उन्हें कुछ नहीं कहती। और फिर इंसोल अपनी फ्रेंड से बात करने जाती है कि तभी उसे एक कॉल आता है और फिर वो कॉल अटेंड करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक इंटरव्यू का कॉल था जिसके लिए उसने अप्लाई किया था, जिसे देख वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने उस नौकरी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड को बाय बोल वहाँ के लिए निकल जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है संजय पर, जो मेकअप रूप में आया था, जहाँ पर बाकी एक्टर्स भी थे जो उसे देखकर बस घूर रहे थे, लेकिन कोई किसी से कोई बात नहीं करती। इंसोल भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ जाती है और इंटरव्यू की जगह देख वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि तभी कंपनी का मैनेजर इंसोल को देख उसे बोलता है कि आप हमारे काम के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये भागने दौड़ने वाला काम है और आपको दिन भर ऊपर से नीचे तक हमेशा भागा दौड़ी करनी होगी। तो इंसोल थोड़ी सेट हो जाती है और फिर वो वापस चली जाती है क्योंकि उसे जॉब नहीं मिली थी। लेकिन फिर वो खुद को रिलैक्स करते हुए कहती है, शायद ये जॉब मेरे लिए बनी ही नहीं थी, शायद मेरे लिए कोई बेस्ट जॉब हो। ये सोच वो खुश हो जाती है और फिर बस से सीधे निकल जाती है कॉन्सर्ट एरिया के लिए, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुकी थी।
और फिर बस में बैठे हुए सोच रही थी कि आखिर क्या होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुकी थी और अपनी फ्रेंड का मैसेज भी देखती है जो कि अंदर जा चुकी थी, जिसके बाद वो और भी अपसेट हो जाती है। इंसोल जब कॉन्सेप्ट एरिया में पहुंचती है तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी, इसलिए वो एक स्टाफ से पूछती है तो वो बताते कि ये नहीं, अब अंदर नहीं जा सकती कि पूरी फुल हो चुकी है। तो वो थोड़ा ठंड का बहाना ही बनाती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और फिर उसे वापस जाने के लिए कहती है कि अब अंदर जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। लेकिन इंसोल उसे मनाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात नहीं बनती और फिर उसे अपनी टिकट के साथ वापस जाना पड़ता है। और फिर सिंजे की आवाज़ इंसोल को सुनाई देती है जो अंदर अपना कॉन्सेप्ट कर रहा था, जिसे सुन इंसोल म्यूजिक को एंजॉय करते हुए होर्डिंग करने लग जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहीं सिंजे अब अपनी सोलो परफॉर्मेंस देता है और वो अपना एक गाना गाता है, जिसे सुन इंसोल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि तभी वहाँ स्नोफॉल होने लगती है, जिससे इंसोल खुश हो जाती है कि तभी एक आदमी से टकराकर उसका फ़ोन गिर जाता है और अब फ़ोन टूटने की वजह से वो किसी को कॉल नहीं कर सकती थी। वहीं कॉन्सेप्ट ख़त्म होते ही सिंजे वापस अपने मेकअप रूम में आता है तो वहाँ उसका एक मेंबर उससे लड़ने लगता है कि तुम हमें बिना बताए कैसे ग्रुप छोड़ सकते हो, जिससे उन दोनों में काफ़ी अच्छी खासी बहस चलती है। लेकिन सिंजे उसे कुछ नहीं बताता और फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं। सिंजे काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रहा था। अब सीन इंसोल पर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि एक तो वो सिंजे का कॉन्सेप्ट भी अटेंड नहीं कर पाई, ऊपर से उसका फ़ोन भी टूट गया और उसे जॉब भी नहीं मिली, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है शायद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं ही नहीं, और फिर रोने लग जाती है क्योंकि उसके व्हील चेयर की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी और अब वो वहाँ से हिल भी नहीं सकती थी कि तभी वहाँ से एक कार गुजरती है और उनमें से एक छतरी लेकर एक आदमी बाहर निकलता है और फिर वो सीधे इंसोल के पास आने लगता है, जिससे देख इंसोल पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जब वो सिंजे का चेहरा देखती है तो बस उसके चेहरे को ही देखती रह जाती है शौक के साथ, क्योंकि उसका आइडल उसकी आंखों के सामने था। और फिर सिंजे छतरी लेकर इंसोल के पास आ जाता है और उसके ऊपर छतरी कर देता है ताकि वो भीगे ना बर्फ़ से। और फिर इंसोल तो सिंजे को देखती रह जाती है और यहीं पर ये सीन कट होता है।